ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं एक कथा के माध्यम से आप सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि अंत समय में परमपिता परमेश्वर ही हमारे काम आएंगे और उनकी भक्ति ही हमारे साथ जाएगी। प्रेमी सज्जनों, एक समय की बात है, एक राजा रहते थे और उनके विवाह के कई साल बाद भी उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े ज्योतिषियों सबसे उन्होंने मिलकर के परामर्श किया, लेकिन कोई उपचार नजर नहीं आया। उन्हीं के राज्य में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास ये बड़े दुखी मन से राजा उनके पास गए और जाकर के कहे कि महाराज, हमारे वंश को चलाने वाला कोई वारिस नहीं है हमारे पास, अतः कुछ ऐसा कृपा करिए कि हमें पुत्र प्राप्त हो। महात्मा जी कुछ प्रभु की लीला होने वाली थी, जब ध्यान लगाते हैं तो उन्हें मिलता है और वो कहते हैं कि राजन, आपको पुत्र तो प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। प्रेमी सज्जनों, यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के बच्चे का बलि कैसे दूं। यह उनके मन में भाव पैदा होकर वो दुखी हो जाते हैं और अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके जब इस चीज का वहां पर उल्लेख करते हैं और बातचीत शुरू होती है और मंत्रियों से कहते हैं कि देखिए, यह कैसे संभव है कि मैं किसी दूसरे के पुत्र की बलि दे करके और अपना पुत्र प्राप्त करूं। यह मेरे मन को बिल्कुल नहीं भा रहा है। मंत्री गणों में कई ऐसे चतुर भी मंत्री होते हैं जिन्होंने परामर्श दिया कि राजन, आप क्यों ना ऐसा करें कि घोषणा कर दें कि जो भी अपने पुत्र की बलि देने को तैयार होगा उसे इतना रुपया दिया जाएगा, इतना धन दौलत दिया जाएगा। और अगर ऐसे स्थिति में कोई बच्चा प्राप्त होता है और उसके माता पिता उसके समान धन लेकर के अगर पुत्र को देते हैं बलि चढ़ाने के लिए, तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। राजा का हृदय तो मानने को तैयार नहीं होता है, परंतु चूंकि वह वंशावली चलानी थी, मंत्रियों के बातों में आकर उलझकर राजा तैयार हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि जो भी अपने बच्चे को बलि देने के लिए तैयार होगा
उसे इतने रुपए का अनुदान व इतना धन दौलत, जमीन, खेती बाड़ी, जो कुछ भी है दिया जाएगा। कुछ दिन बीतता है, एक व्यक्ति आता है, आकर कहता है कि मैं अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हूं, परंतु आपने जो घोषणा किया है क्या वास्तव में उतना धन मिलेगा? राजा कहते हैं हां, अवश्य मिलेगा। उस व्यक्ति के पास 4 पुत्र होते हैं। वह सबसे छोटे पुत्र को लेकर आता है और जब बलि के लिए लेकर राज दरबार में पहुंचता है, उसी वक्त मार्ग से चलते समय वह पुत्र पूछता है कि पिताजी, आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? पिता सकुचाए मन से ही सही, लेकिन सत्य को छिपा नहीं पाता है। पिता कहता है कि बेटा, तुम्हें हम ले जा रहे हैं, तुम्हारी बलि चढ़ेगी और तुम्हारे बदली में हमें काफी कुछ धन प्राप्त होगा। बेटा कहता है कि पिताजी, यह बलि क्या होता है? पिता कहता है कि बलि का मतलब तुम्हारे धड़ को शरीर से अलग कर दिया जाएगा तलवार से, और पूजा पाठ होगा जिससे कि राजा के वहां पुत्र जन्म होगा। वह लड़का सोचकर अपने मन ही मन में काफी दुखी होता है, परंतु शुरू से ही वह बच्चे के अंदर आध्यात्म भाव, भगवत भक्ति होती है। वह बच्चा तैयार हो जाता है और जब राज दरबार में पहुंचते हैं, उसके बलि चढ़ाने से पूर्व राजा पूछते हैं कि बालक बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? इसके बाद तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। बच्चा कहता है कि राजन, अगर आप हमें मौका दे रहे हैं तो मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूं। चूंकि छोटा बच्चा होता है, राजा कहते हैं कि ठीक है, इसे खेलने दिया जाए। राजा के दरबार में ही वह बच्चा मिट्टी का छोटा छोटा टीला 4 बनाता है और 4 टीला बनाने के बाद एक टीले के पास जाकर थोड़ी देर खड़ा होता है, उस टीले से कुछ बात करता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उस टीले से अलग होकर के अगले टीले के पास जाता है, मिट्टी के ढेर के पास जाता है। वहां जाकर भी कुछ देर बातचीत करता है। उसके बाद वहां से फिर निकल करके तीसरे टीले के पास आता है, वहां भी कुछ ना कुछ बातचीत करता है और अंततः वहां से भी आकर चौथे टीले में आकर लिपट कर रोने लगता है। उसके बाद अपने मन को शांत करके रोना बंद करके खड़ा होता है और कहता है, राजन, मेरा खेल समाप्त हुआ, अब मुझे आप बलि दे सकते हैं, मेरी बलि चढ़ा सकते हैं। राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि यह मिट्टी का ढेर बनाकर चारों ढेर के सामने यह जाकर क्या कह रहा था। इस चीज को जानने की उत्सुकता होती है, क्योंकि राजा ने कभी भी इस प्रकार का कोई खेल देखा ही नहीं था। राजा कहते हैं कि बालक, हम जानना चाहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे थे। बच्चा कहता है कि राजन, आप छोड़िए ना इस खेल के बारे में, आप जानकर क्या करेंगे? आप जिस कार्य के लिए बुलाए हुए हैं, मेरी बलि चढ़ाइए और कार्य समाप्त करिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। राजा कहते हैं कि नहीं बालक,
तुम्हारी आखिरी इच्छा को हमने पूरी की है और तुमसे हम अनुरोध करते हैं कि तुम मरने से पहले अपने इस खेल के बारे में मुझे बताओ। वह बालक कहता है कि ठीक है राजन, जब आप नहीं मान रहे हैं तो हम आपको इस खेल के बारे में बताते हैं। बच्चा कहता है कि राजन, सर्वप्रथम जो टीला मैंने बनाया है ये मेरे मां बाप का स्वरूप है, और मां बाप के पास जाकर मैं मिल रहा था और हमने अपने अंदर झांक कर देखा तो सोचा कि जिस मां बाप ने हमें ठुकरा दिया, पहला रक्षक हमारा कौन होता है? सबसे पहला रक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमारी रक्षा करते हैं। तो जब हमारे माता पिता ने ही हमें ठुकरा दिया तो उनसे हम अपनी रक्षा के लिए क्या गुहार लगाएं? इसलिए हम वहां से दूसरे टीला के पास गए हैं, और दूसरा टीला जिस हम राज्य में रहते हैं वहां का राजा होता है, क्योंकि राजा भी ईश्वर स्वरूप होता है, राजा प्रजा का रक्षक होता है। और उस टीले के पास हम जाकर थोड़ी देर बातें किए और वहां से वापस आए, क्योंकि जो राजा अपने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने प्रजा की हत्या करने के लिए तैयार है, उस राजा से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? राजन, उसके बाद मैं तीसरे टीले के पास गया। तीसरा टीला इस राज्य की प्रजा है, और उस प्रजा के पास जाकर हमने जो है बात किया, लेकिन हमने अंततः पाया कि जो प्रजा मेरी मृत्यु को देखने के लिए चारों तरफ एकत्रित हुई है वह हमें क्या बचा सकती है? हे राजन, तीसरे टीले से भी मैं जाकर चौथे टीले में गया, और चौथा टीला वह परमपिता परमेश्वर का, भगवान के स्वरूप का टीला मैंने बनाया था। और उस टीला से लगकर मैं रोया और आराधना किया कि प्रभु, कोई भी हमारा इस संसार में नहीं है, केवल आप ही हैं, आप मुझे रक्षा करिए। इस प्रकार मैं चारों टीला से मिला हूं और यहीं पर कार्यक्रम मैं समाप्त किया, अपने खेल को समाप्त किया, और आप अपनी कार्रवाई कीजिए। राजा उस बच्चे की बात को सुनकर बिल्कुल रोने लगते हैं, सिसक सिसक कर, कि मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना नासमझ हूं कि अपने प्रजा की हत्या करने जा रहा हूं। यह सोचकर उनके मन में बहुत ग्लानि होती है, और ग्लानि के बाद उनके मन में विचार आता है और वह कहते हैं कि मैं यह घोषणा करता हूं कि यह बच्चा जिसकी हम आहुति देने जा रहे हैं, जिसकी हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं, आज से यह मेरा पुत्र है। मैं अपने पुत्र का दर्जा देता हूं और इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे नहीं देनी है किसी की बलि अपने औरत के कोख से बच्चे को पैदा करने के लिए। मैं इसी बच्चे को अपने पुत्र के रूप में मानूंगा और यही मेरा पुत्र होगा। इस प्रकार की बातें सुनकर राजमहल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। वह बालक जाकर चौथे टीले से लगकर रोने लगता है और परमपिता परमेश्वर को अनेकों अनेक धन्यवाद देता है। और वहीं पर वह महात्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं, जिन्होंने राजा को यह कहा था कि बलि दिया जाए जिससे यह हो। प्रकट होकर कहते हैं, राजन, तुम्हें यह सीख सिखानी थी, तुम्हारे अंदर का मानवता वाला भाव जगाना था, जिसके कारण यह सब कुछ करना पड़ा। तो प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि उस भगवत भक्ति में कितनी शक्ति है। ऐसे हालत में
मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अवश्य कुछ न कुछ समय निकालकर परमपिता परमेश्वर का चिंतन करें। वही वास्तविक जीवन साकार करने का तरीका है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजनों व परिजनों में भी इसे वितरित करके उन्हें भी इससे लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।